क्या आज भी जीवित है पांडवों का वंश? क्या स्वर्ग की तरफ प्रस्थान करने के बाद आज तक द्वापर युग से लेकर कलयुग के अंत तक पांडवों का वंश जीवित है? आप देख रहे हैं जयनंद कुमार चैनल। तो चलिए आगे जानते हैं खास जानकारी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि ऐसी ही खास लेटेस्ट अपडेट वीडियो और कुछ जानने और सुनने को मिलती रहें। क्या कौरव या पांडव या फिर कुरु वंश का कोई आज तक वंशज जिंदा है? कौरव और पांडव दोनों पक्ष कुरु वंश से नहीं थे। देखा जाए तो कुरु वंश का अंतिम व्यक्ति भीष्म पितामह ही थे, लेकिन पुराणों के अनुसार उस काल का अंतिम शासक निशुक था। पुराणों के अनुसार हस्तिनापुर के नरेश निशुक ने जो परीक्षित का वंश था, हस्तिनापुर के गंगा द्वारा बहा दिए जाने वाली अपनी राजधानी वत्स देश की कौशांबी नगरी को बनाया था। इसी वंश की 13वीं पीढ़ी में बुद्ध के समय में कौशांबी का राजा उद्यान था या निशुक। और युवाओं के कुरुक्षेत्र से निकलने का उल्लेख साख्यान सूत्र में भी मिलता है। जब अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु युद्ध में मारा गया तब उसकी पत्नी उत्तरा के गर्भ से एक बच्चा परीक्षित पैदा हुआ। परीक्षित से जन्म जयकर का जन्म हुआ। अब चलिए जानते हैं यह वंशावली क्या कहती है, कौन सा शुरुआती दौर था और कौन सा अंतिम छोर, जिसे मॉडर्न ज़माने में फैमिली ट्री भी कहा जाता है। सबसे पहले थे अर्जुन, उनके पुत्र अभिमन्यु, उनसे प्राप्ति हुई परीक्षित की, उसके बाद जन्मजय, उसके बाद अश्वमेघ, उसके बाद दली, फिर छत्रपाल, फिर चिरित, पुष्पक, स्टेलियन, उग्रसेन, कुमारसेन, भवंत। इस प्रकार अर्जुन यानी कि पांडवों की 12वें वंश के राजा का नाम तुनुकपाल था। इन्हीं के नाम से आगे तोरक वंश या तनवर वंश चला आ रहा है। कहा जाता है कि दिल्ली राज्य के संस्थापक अंगवाल तोमर चंद्रवंशीय क्षत्रिय हैं और इनका संबंध पांडव पुत्र अर्जुन से जुड़ा हुआ है। कहते हैं कि भागवरी के शासक महाराज विग्रहराज चौहान, जो कि चौथे राजा थे और दिल्ली को जीतने के अपने चौहान साम्राज्य, उन्होंने इसको अपने अधीन कर लिया था। उस समय दिल्ली के तनवर वंशी शासक चौहान के समर्थ माने जाते हैं। दिल्ली पर अपना अधिकार जमाए रखने वाले पृथ्वीराज चौहान के बाद तनवरों ने दिल्ली छोड़कर राजस्थान में बरोड़ के पास अपना डेरा जमाया। हालांकि दिल्ली की तरफ होने वाले निरंतर आक्रमण के कारण तनवरों के कुल को बचाने के लिए रंजीत सिंह के पुत्र उज्जैल और धनरूबी जी को पश्चिम का राजपूताना क्षेत्र की ओर भेज दिया गया और उनके कुल में पोखरण के पूर्व शासक राजा रामदेव जी को जन्म दिया, जिन्हें रूढ़ जी वाले बाबा रामदेव कहा जाता है। तो दोस्तों, रंजीत झा रामदेवरा के नाम से भी विख्यात रामदेव जी अर्जुन के वंश से ही एक प्रतापी राजा थे। इस तरह अर्जुन से शुरू हुआ वंश रोडजी रामदेव शख्स पर खत्म होता है और अभी भी इनका वंश चला आ रहा है। जी हाँ, आज के ज़माने में कहा जाता है कि पांडवों का वंश जीवित है। आप इंटरनेट बॉक्स या किसी भी यूट्यूब प्लेटफार्म पर या फेसबुक पर देख सकते हैं। अर्जुन यानी पांडवों का वंश आज तक चला आ रहा है और ये कलयुग के अंतिम छोर तक चलता रहेगा। दोस्तों, इस बारे में आपके क्या विचार हैं? वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट में बताइए ये खास जानकारी आपको कैसी लगी।